हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग पे। तो किसान भाइयों, आज की जो अपनी वीडियो है वो बहुत से किसान भाइयों का कमेंट था कि डी हॉर्निंग पर सींग रोधन पर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको मैं जानकारी देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है और बछिया की कितनी दिन की बछिया हो तब उसे सींग गोद सकते हैं अपन, जैसे बोलते हैं कि सींग दबा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों अपनी बछिया है वो कम से कम 10 से 15 दिन की होनी चाहिए। उस टाइम पे अपन उसके सींग गोद सकते हैं। सींग गोदने के लिए अपन दो प्रक्रिया अपना सकते हैं किसान भाइयों। एक तो जो है किसान भाइयों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेबलेट आती है मार्केट में, उस टेबलेट से कर सकते हैं, या फिर जो एक वो राड आती है गर्म कर कर उससे कर सकते हैं। ये जो बेस्ट होती है किसान भाइयों, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली टेबलेट आती है वो बेस्ट होती है। उससे क्या है कि आसानी से हो जाता है और बच्चिया को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और वो रोड वाला होता है उसमें किसान भाइयों बच्चिया के अंदर तक यानी दबाव रहता है, दबाना पड़ता है तो अंदर तक घाव रहता है। तो ये कब कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन इस बारे में बात कर लेंगे कि कौन सा बेस्ट रहता है। तो किसान भाइयों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली टेबलेट है उससे ज़्यादा बेस्ट रहता है, और आप उसी से भी कर सकते हो। वो लो की राड आती है उससे भी आप सींग दबा सकते हो, गर्म कर कर बिजली वाली आती है, बिजली से गर्म होती है, उससे भी कर सकते हो। तो आपकी बच्चे की किसान भाइयों जो उम्र है वो 10 से 15 दिन होनी चाहिए, उस टाइम पर ही आप इसे कर सकते हो। 10 दिन से पहले भी नहीं कर सकते हो तो 20 दिन से ऊपर भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर जो सींग है किसान भाइयों वो पक जाते हैं, जिस वजह से यानी बच्चिया को भी समस्या होती है और सींग वापस उगने का चांस रहता है। और अभी अगर आप कर रहे हो 10 से 20 दिन 15 दिन के बीच में, तो उसमें आपका 100% ऐसा है कि कहीं से भी सींग नहीं उगेंगे। कई कई बार आप देखते हो सींग रोधन करने के बाद भी उगाते हैं। ये देखो अपने हाइड्रोक्साइड से ही किया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखो, इसका वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है पहले का, आप देख सकते हो जाके। ये बच्चियाँ थी तभी, अभी देख लो इसके बिल्कुल भी कहीं से भी सींग नहीं है। सींग वाली जगह बाल आ चुके हैं, उसके ऊपर चमड़ी आ गई है। तो ऐसे होता है किसान भाइयों, कहीं कहीं बार आप गाय में देखते हो कि उसके पास में सींग उगाते हैं, तो वैसा नहीं होता है। इस टेबलेट से करने से वैसा नहीं होता। रोड वॉली में थोड़ा वोड़ा देखा गया है, पर अगर आप टेबलेट से कर रहे हो तो टेबलेट से ये समस्या नहीं आएंगी। साथ ही किसान भाइयों, कई किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको ये समस्या रहती है कि पशु खाना पीना कम कर देता है, या फिर ये जो बीमार हो जाता है, या फिर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो ऐसा किसान भाइयों कुछ भी नहीं है, आप अपने डॉक्टर के द्वारा सींग रोधन करवा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। आप अगर खुद कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो ये समस्या रहती है। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेबलेट है किसान भाइयों, ये सिर्फ पशु चिकित्सक ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये भयंकर केमिकल है, जो यानी हाथ के ऊपर गिर जाए तो हाथ जला देता है। तो ये जैसे सींग के ऊपर डालते हैं तो ये जलाने का ही काम करता है। तो ये क्या है कि किसान भाइयों, आप अगर करते हो तब तो अलग बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कृपया खुद ना करें, अपने डॉक्टर से करवाएं, तो डॉक्टर को इसका आइडिया रहता है। उसके बाद आप इसके ऊपर जैसे मार्केट में काफ़ी पाउडर है, क्रीम है, वो लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और पशु खाना पीना कम नहीं करता है किसान भाइयों। एक बार क्या है कि उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द होता है, तो एक एक दिन ही जैसे उसे थोड़ी सी समस्या रहती है, फिर वो बराबर कर देता है, कोई समस्या नहीं होती। क्योंकि 10 से 15 दिन के पशु को इसलिए करते हैं कि उसे ज़्यादा दर्द ना हो। तो आप ये किसान भाइयों अगर सींग रोधन करवाना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन में ही करवाएं। सींग रोधन करवाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे किसान भाइयों पशु का मूल्य है वो बढ़ जाता है कि सींग रोधन करवाया हुआ है तो। और जैसे कि लड़ते नहीं है पशु, लड़ते हैं तो दूसरे पशु को चोट नहीं लगती है सींग की वजह से। तो सींग रोधन काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, और वैसे पशु के सींग भी अच्छे लगते हैं किसान भाइयों। और किसी किसी फार्मर को, किसी किसी भाई को जैसे बिना सींग के पशु पसंद है तो वो सींग रोधन करवा सकता है। इससे क्या है कि इससे क्या है कि किसान भाई बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो आप अपने पशु का अगर सींग रोधन करवाना सोच रहे हैं तो आप जल्द ही अपने डॉक्टर से साझा कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेबलेट आती है, या फिर आप सींग रोधन कैसे करते हो। तो कहीं से
डॉक्टर है वो सिंग रोधन नहीं करते हैं तो आप उनको बोलकर करवा सकते हो, कहीं से डॉक्टर करते हैं जिनसे आप करवा सकते हो। और सिंग रोधन करवाने से वैसे किसान भाइयों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। एक दिन सिर्फ पशु थोड़ा बेचैन रहता है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं रहती है, दूसरे दिन एकदम वैसे था वैसे का वैसे ही हो जाता है।